मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, पहले भी शायद मैंने आपको कटोरी कट, जो कटोरी चोली कट ब्लाउज बोलते हैं, चोली वाला कटोरी कट, मद्रास कट अलग होता है। अगर आपको मद्रास कट भी सीखना है ना तो भी आप बताइएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखो इसकी नाप कैसे, इसका चेस्ट 40 है, कमर 34 है, बाजू इसकी 11 है, मोहरी भी 11 है और आर्म होल 17 है और इसका जो शोल्डर्स है वो 15 है। अब देखो, आप बहुत ही आसान कटिंग बताऊंगी, बहुत आसान, आप ध्यान से देखिएगा। और नेक इसका आगे से 6.5, पीछे से 10। अब देखो, आप कितनी जल्दी बताऊंगी और कितनी आसान कटिंग आपको बताऊंगी। देखो, ये मैं यहाँ से ये पीछे के पल्ला तो जैसे सेम काटते हैं वैसे ही काटना है, ठीक है। ये देखो, आप यहाँ से ये कर लिया। अब ये इसका शोल्डर्स कितना है मेरा, 15। देखो, 7 दूनी 14 और एक ये 15 में से मैं 2 इंच माइनस कर दूंगी। फुल है ना। अब ये बड़ा गला बनेगा तो 2 इंच माइनस कर दिया। कितना आया ये, देखो आप कितना आया, ये 5.5, ये 5.5 आया और यहाँ से 6.5, ये आया 6.5, ये 5.5 है, सॉरी ये 5 है, ये 5.5 है, तो यहाँ से ये 6 पर आ जाएगा, ये 6 पर आ जाएगा। आधा इंच बढ़ा दिया, 6 पे आएगा। देखना आप, ये कटोरी कट ब्लाउज निकालना, कटोरी कट भी बोलते हैं इसको और चोली कट भी बोलते हैं, इसको निकालना कितना आसान है ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसको निकालना कितना आसान है। देखो, अभी यहाँ से मैंने कितना, पहले मेरा कितना शोल्डर था, 15, 15.5 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना आया, 5.5 आया और इसको निकाल दिया 6, ये आधा इंच बढ़ा दिया, 6 आ गया मेरा आर्म होल। इसका चेस्ट कितना है, 40, तो 10 चौक 40, ये इसका चेस्ट आ गया, ये इसका चेस्ट आ गया। और ये इधर के 3 इंच का मार्जिन रखूंगी, क्योंकि ये जो यहाँ से ये कटोरी कट हो जाएगा तो यहाँ से कोई प्लेट की जगह देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ऊपर कितना था, 5.5, ये भी रखूंगी 5.5 रखा। ये देखो 5.5 आ गया। पहले जो ड्राफ्टिंग मैं करती हूँ ना ऊपर आर्मोल की, वो करूँगी। ये 5.5 आ गया। अब इन दोनों का आधा कितना हुआ, ये देखो आप, इसका आधा कितना हुआ, इतना हुआ, ठीक है। छोटा साइज है तो 0.75 अंदर आ जाओ, और बड़ा साइज है तो पूरा बस इसका आप हाफ कर लो। बड़ा साइज है इसलिए मैं हाफ कर रही हूँ, ये हाफ कर ला। यहाँ से ये सिलने में जाएगा तो यहाँ से इतने नीचे स्केल रखूँगी और इसकी यहाँ से ये लाइन खींच दूँगी, ठीक है। अब ये बैक का कितना आता है, 1.5 इंच, ठीक है। ये आएगा बैक का 1.5 इंच, यहाँ पर आएगा। और यहाँ आगे का 1 इंच, यहाँ बिना देखे मैं तो लगा देती हूँ। देखो आप, ये जो मैंने यहाँ से किया नीचे वाला, जो ये तो सिलने में चला जाएगा ना, इसके नीचे से 1/2 इंच करूँगी तो कितने पे आएगा, हाफ इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हाफ आया। यहाँ से मैं देखो, यहाँ से ये मैंने करते हुए अपना ये कर दिया। और ये वाला मेरा पीछे का है, पीछे का भी जो यहाँ से ये हम हाफ लगाते हैं ना, ये हाफ करा, इसके थोड़ा सा नीचे जाके आधा इंच, जैसे आप ये आधा इंच बिल्कुल मेरी सही आती है। कोई कैसे आपको बताता है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल आसान और सही, ये घटाओ ये माइनस करो कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ आधा इंच ये हुआ। और अपने आधा वाले पॉइंट से करते हुए देखो, ये पीछे का, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये 1/4 इंच नीचे चला गया। और यहाँ से ये मैंने देखो आधा इंच अपना कवर करा, आधा इंच कवर करा। नहीं आता तो आप कर्व वाले स्केल से भी लगा सकते हो। अगर आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो बिगिनर्स हो तो आप अपने इसका प्रयोग करिएगा। देखो, ये भी यहाँ से ये सही आएगा मेरा, ये भी यहाँ से सही आएगा, ये देखो ये भी यहाँ से सही आएगा और ये भी सही आएगा बिल्कुल। ये हाथ से लगाने की आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा निशान आता है। हाथ से लगाने से बहुत अच्छा निशान आता है। अब यहाँ पर आप देख रहे थे ना, देखो ये मैंने बैक का, दिख रहा होगा ना आपको, ये मैंने बैक का निशान लगा रखा है। ये 1 इंच से, मैं कहती हूँ 1 इंच, यहाँ 1 इंच छोड़ के और अंदर चले जाओ। और यहाँ पे ये आपने 1 इंच का लगा लिया। अब कटोरी कट ब्लाउज में पहले क्या करेंगे, गला निकालेंगे। ये पहले यहाँ से आधा इंच यहाँ से यहाँ चले जाएगा, बाजू की सिलाई में चला जाएगा, तो यहाँ से मैं छोड़ दूँगी। यहाँ से मेरे को कितना कंधा चाहिए, 2.5 इंच का चाहिए, 2.5 इंच का चाहिए, जो क्योंकि 2.5 इंच में जब गला कटेगा तो गले में भी इतना चला जाएगा। तो ठीक है, गला कितना रहा, 3.25, और यहाँ से कितना है, 6.5। मैंने अपना गला 6.5, देखो मैं कह रही हूँ 6.5 और 6 से ज़्यादा बड़ा गला मत रखना। ये देखो आप यहाँ रखा। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके क्लाइंट्स ने कंधे कितनी मांगी है,
तो कंधी में इधर से जब बाजू चढ़ेगी तो इधर से सिलाई छोड़ दी, इधर से जब गला आगे चढ़ेगा तो गला यहाँ पर है, ये वाला गला निकलना चाहिए था, ये वाला। ऊपर मैंने कितना रखा है 3.25 और नीचे रखा है 3.25। देखो ये कितना है 3.25 और नीचे कितना रखा है मैंने 3, ये देखो 3, ये वाला निशान है मेरा। अब ये निशान है, जब इसके ऊपर उसका फ्यूजिंग का गला लगाएंगे तो गला रख के चिपकाया जाएगा तो यहाँ पे गला कवर करेगा, यहाँ से गला कम हो जाएगा तो मेरा कंधा कितना आएगा, देखो पूरा मेरा कंधा 2.25 के आसपास आ जाएगा, 2.25, तो बिल्कुल सही कंधा आएगा। अब यहाँ से मैं कहती हूँ गोल चाहिए आपको, वी शेप चाहिए, वो कुछ भी बना सकते हो। मैं कहती हूँ इन दोनों का आधा निकाला और यहाँ से धीरे 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 ये आपने अपना गोल गला ऐसे बना लिया। ये गोल गला बन गया। गला कितने पे आया मेरा, 1.5 इंच के आसपास आया, 1.5 इंच की यहाँ पर आया। अब हमारा ब्रेस्ट पॉइंट कितने पे है इसका, 11 पर, 11 पर है। चोली वाले में तो सिर्फ प्लेट डालते हैं ऊपर सिलाई का, तो यहाँ से मैं सिलाई मार्जिन अगर छोड़ दूँ तो मेरा कितने पे आएगा, 11 पे। ये देखो 11 आया। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि चोली कैसे निकाल ली जाती है। अब यहाँ पे कितना आया था, चेस्ट हमारा कितना है 40, ये 40 है, 40 डिवाइडेड 3 कर दूंगी, 40 डिवाइडेड 3 कर दूंगी, 40 डिवाइडेड 3 इक्वल टू कितना आया, ये 40 का चेस्ट है, 4 आया, ये यहाँ पर ये 4 आया। अगर हम इसको 4 और ये 4 जितना इधर है उतना ही इधर रखेंगे, जितना इधर है चोली में उतना ही उधर रखेंगे। और अगर 40 का, अगर आप देखो 10 चौक 40, तो अगर उसको हम 3 से 40 डिवाइडेड 3 इक्वल टू कितना आया, 13। ये देखो आप, ये पौने 4 आएगा, ये आएगा 4.25, 4.25 इधर रख लूँगी और 4.25 ही इधर। इसको 3 हिस्सों में बांटना है हमें, इसको हमें 3 हिस्सों में, आप ऐसे बांटना सीखिए। देखो पहले मैंने इसका आधा कर दिया, ठीक है, ये आधा हो गया। इस आधे में से, इसमें से कितना, इसका पहले आधा किया तो कितना आया, इतना आया। फिर आधा किया, इन दोनों का आधा किया, कितना आया, 1.5, तो ये आ गया। ये 3 हिस्से हो गए हमारे। ये देखो आप, हमारा 3 हिस्सा कितना आया, 4.25 पर, ये 4.25 हो गया, ये 4.25 हो गया और यहाँ पर 4.25 3.5 के आसपास आएगा। तो इसको 3 से, चेस्ट को 3 से डिवाइड करिएगा तो आपका ये आ जाएगा। ये आया मेरा, ये देखो ये निशान आया। मैं आपको सिर्फ इसलिए ज़्यादा निशान हो जाते हैं, आपको बताना रहता है। देखो ये आया, जो ये आया चोली का, ये 3 इंच डाऊंगी मैं, 3 इंच ऊपर जा रहे हैं हम। देखो 3 इंच यहाँ से ऊपर गए और यहाँ पर मेरा क्या है, ये वाली ये प्लेट है। अब मेरी कमर कितनी है, कमर है 34 को 3 और ये देखो 34 डिवाइडेड 12 इक्वल टू कितना आया मेरा, 2.8 इतना आया। अब इसका आधा कर लूँगी, तो ये 3.25, ये इतनी बड़ी प्लेट लगेगी मेरे को। हाँ ये रही, ये देखो आप, ये प्लेट की हमारी लेंथ निकल गई 3 इंच, ये 3 इंच की हमारी लंबाई निकल गई। जहाँ पे मैं प्लेट लगाऊंगी वो लंबाई है, जहाँ से मैं बेल्ट लगाऊंगी। अब इसको भी सीधा कर दिया मैंने। क्या किया, कमर को 12 से डिवाइड कर दिया तो मेरी इस प्लेट की हाइट निकल गई। जो यहाँ पे प्लेट डलेगी उसकी हाइट निकल गई। हाइट निकलने के बाद जितनी हमारी कमर है, जितनी हमारी यहाँ पे कमर है, कमर हमारी कितनी थी, 3.25 फालतू आया था, तो 3.25 का आधा कितना होगा, ये देखो आधा कितना होगा, ये 1.5 से 1 सूत ज़्यादा ये प्लेट इधर आएगी और 1.5 से 1 सूत ज़्यादा इधर आएगी। ये प्लेट निकल गई हमारे चेस्ट में से। मैंने कमर को माइनस कर दिया तो ये मेरी प्लेट निकल गई। ये प्लेट देखो ये लग गई, चोली की प्लेट लगा रही हूँ, ये जो चोली में प्लेट आएगी उसको लगा रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखो ये चोली बनाने का एक ये भी तरीका होता है, चोली बनाने का एक, हाँ अब ये वाली लाइन को मैं, देखो आप नहीं बनाना चाहते हो तो देखो आप पहले इसको ऐसे ड्राफ्ट करो और ऐसे ड्राफ्ट करो। ये आपका एक स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर में यहाँ से हमको गोल गला जैसे बनाते हैं ना, देखो आप ये गोल गला बना दूंगी मैं। यहाँ से मैंने पहले सिर्फ एक हिंट वाली लाइन ली और यहाँ से ये अपनी चोली निकाल ली। ये चोली हमारी निकल गई। अब चोली में से हमारे क्या निकलनी है, बेल्ट निकलनी है, क्योंकि ये तो प्लेट की नाप निकाली है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। बाकी चोली तो मैं अलग ही निकालूंगी ना। ये जो प्लेट जाएगी वो 1.5 इंच ऊपर जाएगी,
ये 1.5 इंच ऊपर जाएगी यहाँ पर और 1.5 इंच ये नीचे जाएगी। तो ये हमारी असली जो दूसरे कपड़े पे काटेंगे वो ऐसे काटेंगे हम। 3 इंच की प्लेट 1.5 इंच ऊपर और 1.5 इंच नीचे लेके काटेंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कितना 1 इंच ऊपर लेना है और इधर से जो हमारा 40 यहाँ आया, ये 40 आई थी हमारी फिटिंग। ये देखो आप, ये 40 फिटिंग आई थी, 40 फिटिंग आई हमारी। और यहाँ से हमारी बेल्ट, यहाँ से हमारी बेल्ट घूमनी है। तो ये जो हमारा बीच का सेंटर है ये वाला, यहाँ से ही हमको आधा इंच पहले, ये आधा इंच पहले स्केल रखी और ये लगा दिया। अब यहाँ से ये आप घुमाओगे ये, और यहाँ से आप ये इधर वाला आधा इंच ऊपर लोगे। यहाँ हमने 1 इंच लिया था ना, यहाँ हम आधा इंच लेंगे और आधा इंच ले करके और ये सीधे हम अपनी ये वाली प्लेट पे मिला देंगे। तो थोड़ी सी गोल बेल्ट हो जाएगी। ये हमारी देखो ये निकल गई, ये निकल गई हमारी चोली, ये पूरी चोली निकल गई। लेकिन इसको कपड़े पे कैसे रखा जाता है ये भी आपको बताऊंगी। कपड़े पे यहाँ पे देखो आप, इधर पे जो हम यहाँ से आगे आर्महोल की कटिंग करेंगे, आर्महोल की जब चोली वाला ब्लाउज काटते हैं ना तो ये वाली चीज़ उसकी ज़्यादा काटते हैं। जो मैंने यहाँ से 1 इंच ली ना, आगे को ही 1.5 इंच लेना चाहिए। ये मैं नहीं मानूंगी, ये वाला मानूंगी। पीछे वाला बैक वाला इसका फ्रंट का मानूंगी। जब बैक काटूंगी तो बैक में और इसमें मार्जिन लेके काटूंगी। ये इसका बैक फ्रंट है। और कहाँ कहाँ मार्जिन देना होगा हमको, देखो आप, यहाँ पे ये मार्जिन है, यहाँ पे आपको मार्जिन देना होगा, है ना। और यहाँ से आपको 1.5 इंच बड़ी चोली काटनी है, यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से 1 इंच। यहाँ से हम 1 इंच बाहर जाकर अपनी इस पट्टी में मिला लेंगे। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रही तो आप दोबारा कहिएगा, दोबारा बताऊंगी। इधर से 1 इंच और इधर से हमने 1.5 इंच बाहर कर ली अपनी चोली, इधर से चोली से। और यहाँ से तो हमको 1.5 इंच करना ही करना है। तो जो हमारी नई प्रॉपर चोली कटेगी वो कितनी बड़ी कटेगी, देखो आप, इतनी बड़ी कटेगी। यहाँ से ये कटेगी और यहाँ से ये हो गई। और इसका मार्जिन जो देना है आपको, यहाँ से देने के बाद यहाँ पर भी मार्जिन देना है। इस मार्जिन को आप यहाँ पे, ये जो गोल घूम रहा है यहाँ आधे पे आओगे, यहाँ पर ये 1 इंच है और यहाँ पे ये आधा इंच है। आधा इंच को ला करके आप पूरे यहाँ पे मिलाओगे, क्योंकि ये चौड़ी पूरी यहाँ से सारी जगह मार्जिन होना चाहिए। और जब आप ये हिस्सा काटोगे तो इसमें भी मार्जिन देना होगा। देखो आप, हमेशा मैं बोलती हूँ ना, शोल्डर को हल्का सा डाउन करो, 1 सूट डाउन कर लिया। ये बैक है, बैक नहीं है, फ्रंट है, आप समझिए। क्योंकि फ्रंट में भी आपको बताती हूँ 2 इंच हमारा आना कंपलसरी है चोली में। ये देखो ये कट गई। अब मैंने इसका ये गला काट दिया। ये गला भी आपका कंधे से नहीं उतरेगा। अब ये जो मेरी चोली थी, अभी मैं मार्जिन नहीं काट रही हूँ, अपनी चोली काट रही हूँ। ये देखो अब ये सारे पार्ट्स मेरे कट गए। ये नीचे की बेल्ट है, बेल्ट में अब देखो ये जो चोली है हमारी, ये चोली है, इसको आपको दूसरे पे दिखाती हूँ। बैक का जैसे फ्रेंड्स काटा जाता है वैसे ही काटा जाएगा। जब भी आप चोली निकालो ना तो देखो आप, ये सीधा कपड़ा है और यहाँ से ये औरेबी हो गया है। इस औरेबी को आप ऐसे सीधा रखो, ऐसे देखो आप 1 इंच ज़्यादा रखना पड़ेगा। यहाँ से मैंने कहा 1 इंच आप कर लो। ये मेरी डॉट थी, इससे मैं 1.5 इंच मैंने ऊपर करा है तो मैं 1.5 इंच ही नीचे करूँगी और कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं आती। ये देखो आप 1 इंच यहाँ से गई बाहर और 1 ही इंच यहाँ से जाऊँगी। ये 1 इंच बाहर गए और यहाँ से ये ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बटन पट्टी है, ये आधे इंच आएगी। लेकिन नीचे से ये पूरी 1.5 इंच आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लेट करेगी ना, कवर होएगी। तो यहाँ से ये पूरा 1.5 इंच होना चाहिए, ये 1.5 इंच होना चाहिए, ये 1 इंच होना चाहिए। जहाँ से 3 इंच ऊपर जाके हमने चोली घुमाई थी वहाँ आधा इंच यहाँ पे आप आके मिलाएंगे। और देखिए ये आपने मिला लिया, ये आपकी पूरी चोली निकल गई। अब देखो आपने बहुत सी मैंने यूट्यूब पे देखी, वो ये नहीं बताते आपको कि आपको इस वाले पल्ले में भी मार्जिन देना है। अब ये पूरी कंप्लीट चोली निकल गई हमारी। ये में हमारी बेल्ट निकल गई, ये हमारी बेल्ट है और ये 3 इंच की बेल्ट आएगी। जितना मैंने यहाँ से नापा था ना उतनी। ये तो नीचे मोड़ने का है, ये ऐसे करके ये मोड़ने का है। ये मेरी चोली निकलेगी। चोली में मार्जिन देना कंपलसरी है। अब देखो चोली में मार्जिन देना बताया आपको कि 3 तरफ मार्जिन दिया जाएगा। अब इसमें देखो आप, ये तो मेरा आर्म होल है, ये जो बैक का आर्म होल है ना, ये फ्रंट का भी आर्म होल होगा। ये हमारी दूरी 2 इंच होनी बहुत ज़रूरी है। आप देखो आप, ये 2 इंच होनी बहुत ज़रूरी है। 2.25 आ रही है, आधे से ये यहाँ चढ़ जाएगा, बाजू चढ़ जाएगी और आधा इधर में ये मार्जिन दूंगी।
ये देखो आप, ये मार्जिन दे रही हूँ, ये हमने मार्जिन दे रखा है, तो ये पार्ट ऐसे ही निकलेगा आपका, लेकिन इस साइड में ये मार्जिन होगा, इधर मार्जिन होगा। इस तरह मैंने आपको 40 साइज़ की चोली की कटिंग दिखाई। आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं दोबारा भी समझाऊंगी, इससे आसान, इससे बढ़िया चोली। और एक बात और है, जो ये कहते हैं ना, जो आपकी नया वर्जन आया कि यहाँ पे प्लेट यहाँ पे झोल आता है, यहाँ पे झोल जब आएगा जब आप इस औरेबी कपड़े को खींच लोगे, जब ये चढ़ रही होगी ना, ये देखो सही चढ़ेगी ना, पूरी ये पूरी आ रही है। जब इस चोली की कटिंग में आप इस चोली को खींच लोगे, खींच के चढ़ाओगे, तब यहाँ पे झोल आ जाएगा ना। आपको इस हिस्से को पहले ही आप देख लीजिए कि आपकी चोली कहीं से छोटी बड़ी कुछ हो रही है तो आप उसको कटिंग कर लीजिए, लेकिन आप यहाँ पे खींच के चोली को मत चढ़ाइए, बिल्कुल आसानी से चढ़ाइए, बिल्कुल सही चोली चढ़ेगी और कहीं कोई रिंकल्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। मैं 13 सालों से दे रही हूँ, कभी कोई मेरी वो नहीं आती है। अगर आप मद्रास कट कहोगे तो मद्रास कट भी बता दूंगी। बेल्ट वाली कटिंग मैंने बहुत बार बताई है। तो आपको मेरी कटिंग कैसे लगी आप कमेंट्स जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मैं इतनी वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं कितना आसान बताती हूँ कि कितने भी नया बिल्कुल बिगिनर्स हों, उनको कपड़ा बिछाने से लेके हर चीज़ इतनी क्लियर बताती हूँ कि बहुत आसानी से मेरी वीडियो को आप बार बार देखिए, क्योंकि एक बार देखने से जिस समय हम देख रहे होते हैं लगता है सब समझ में आ गया, लेकिन जब काटने चलते हैं तो वही चीज़ें हम भूल जाते हैं और उसी में आप मिस्टेक कर देते हैं। अब मैंने आपको जैसे सोल्जर्स के लिए कई बार बताया, किसी लेडीज़ का मेरे पास कमेंट्स आया, मेरे सूट में आपने सोल्जर्स गलत लिए होंगे, आर्मोल गलत निकाले होंगे, किसी के आर्मोल ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। आर्मोल हर मास्टर जरूर नापेगा। आर्मोल अगर हमने नापने में गलती कर दी ना तो हमारे सूट बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। तो आप आर्मोल जितना है उसकी नाप लेना बहुत अच्छे से सीखिए। जब भी आप आर्मोल की नाप लेते हो ना, कस्टमर से ऐसे हाथ जरूर ऊपर करवाओ, तो ये टेप जाके सेट हो जाता है। तो इस तरह से आपको चोली कट की कटिंग दिखाई। आपको कटिंग कैसी लगी, कुछ समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर योरसेल्फ।